हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सी रमन लूथरा क्लासेस। सो बेसिकली आज की मैं वीडियो जो है उसमें क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, ना ही कोई कंसेप्ट करवा रहा हूँ। बस मैं ये बताने आया हूँ कि आप लोगों को अपने सेबी आईएफएससीए इन एग्जाम्स के लिए इकोनॉमिक्स को कितने आवर्स देने हैं और पर टॉपिक आपको कितने क्वेश्चंस जो है करने की जरूरत है। यार देखो, ऑब्वियसली हमें सिलेबस इशू तो करता है सेबी या फिर आईएफएससी है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं बताता मैं किस में से कितनी वेटेज दूंगा। तो वो हमें जो है पास्ट ईयर्स के पेपर्स से जो है अपने आप पता लगाना होता है कि यार अच्छा ये टॉपिक जो है ज़्यादा पूछ रहे हैं, ये टॉपिक जो है कम पूछ रहे हैं। तभी आप स्ट्रेटेजिकली जो है तैयारी कर पाओगे और ऐसे एग्जाम्स में आपको जो है आपकी ड्रीम जॉब स्ट्रेटेजिकली तैयारी करने से ही मिलेगी। इफ़ यू थिंक यार मैं सिर्फ पढ़ दूँ, नहीं नहीं नहीं, इसको कितना पढ़ना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक वाइज मैं आर्स और नंबर ऑफ मॉक्स आप लोगों के लिए बना के लाऊँ, नंबर ऑफ मॉक्स तो नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बना के लाऊँ कि इतने अटैम्प्ट देने चाहिए। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि भैया सी ए रमन लूथरा क्लासेस पे जो है रिजल्ट्स जो हैं एग्जाम्पलरी रहे हैं। ठीक है, एंड वी प्रे टू गॉड कि आगे भी एग्जाम्पलरी रहेंगे, बिकॉज हम अपनी तरफ से पूरी जान डालते हैं, तरफ से पूरी एफर्ट डालते हैं। आप देख सकते हैं आईएफएससीए के एग्ज़ाम में हमारे सिलेक्शन हुए थे 2023 में। उसके अलावा हमारा पीएफआरडीए के 2022 के जो आपके सिलेक्शंस हैं, उसके अलावा सेबी के आपके 2022 के जो है सिलेक्शंस हैं। तो जल्दी से हमें ज्वाइन कर लीजिए और ये एग्जाम्पल हमारी फ्यूचर वीडियोस में आप बनिए। ठीक है, चलो तो मैं आप लोगों को बताता हूँ हमारा क्या सीन होता है। देखो, आपकी इकोनॉमिक्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होती है माइक्रो, दूसरी होती है मैक्रो। माइक्रो में जो मोटा मोटा आपके टॉपिक आते हैं वो आते हैं आपके डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन रेवेन्यू कॉस्ट एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो ये तीन मोटा मोटा टॉपिक आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। अब अगर मैं इसमें तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डिमांड एंड सप्लाई, सेकंड नंबर पे आपका आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, एंड थर्ड नंबर जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस लीस्ट हैं या तो कई बार पेपर में देखा भी नहीं गया, वो है प्रोडक्शन रेवेन्यू को। डिमांड एंड सप्लाई आर इजी टू अंडरस्टैंड, इसीलिए वो जल्दी टाइम में हो जाते हैं, 1 to 1.5 आवर्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी, आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब कंटेंट अच्छा खासा है लेकिन ईजी है, जल्दी समझ में आ जाता है। तो क्वेश्चंस जो है आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइक्रो में से इसी में से आता है। सेकंड नंबर की अगर हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, अब इवन तो इसमें जो है सेकंड प्रेफरेंस मैंने अलॉट करी है, तो कंपैरेटिवली जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आपको कम ही करने हैं या आधे ही करने हैं, और क्वेश्चंस इसके इजी आते हैं। लेकिन फिर भी आप देखोगे इसमें आर्स जो है वो ज़्यादा अलॉट करें, रीज़न इसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, खासकर जब आप मोनोपोलिस्टिक फॉर्म पे पहुंचते हैं, उसके ग्राफ समझने होते हैं, जब आप ओलिगोपोली और उसकी थ्योरी समझनी होती है, कॉल्यूसिव नॉन कॉल्यूसिव। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा डिटेल में जाना पड़ता है। इवन तो हमें रिक्वायर्ड नहीं होता, बट यार मैं हर बार एडवाइस करता हूँ कि रिस्क लेकर मत चलो, हमें क्या पता कि वो एकदम से कोई ऐसा क्वेश्चन डाल दे और हम बाद में रिग्रेट करते रह जाएं। तो इसीलिए प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट एंड होप फॉर दी बेस्ट। तो इसीलिए मैंने 2.5 to 3 आवर्स इसे अलॉट करे हैं, क्योंकि इट टेक्स टाइम टू स्टडी ऑल दीज टॉपिक्स। ठीक है, तो ये आपके माइक्रो में सेकंड टॉपिक था फॉर्म्स ऑफ मार्केट, और थर्ड दैट इज प्रोडक्शन रेवेन्यू कॉस्ट। अब इसमें जो है 1 to 1.5 और लिमिटेड 25-30 क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट करेंगे, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि एक तो टॉपिक ईजी है, दूसरा इसके चांसेस आने के बहुत कम रहते हैं। माइक्रो में से डिमांड सप्लाई सबसे ज़्यादा आते हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट उसके बाद आते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हो गई आपकी माइक्रो की। लेट्स मूव ऑन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके अच्छे खासे हरे भरे टॉपिक्स हैं, तो इन्हें जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हरे भरों की बात हो रही है, तो सबसे पहला टॉपिक और सबसे बड़ा टॉपिक आ जाता है आपका नेशनल इनकम। क्या आ जाता है आपका? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इजी टॉपिक है, आप सब ने जो जो कॉमर्स फील्ड के हैं उन्होंने पढ़ा होगा, या जो साइंस के हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स ली थी, या आर्ट्स के भी हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स ली थी, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने पढ़ा होगा नेशनल इनकम। तो लगभग लगभग उतना ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जो आप पढ़ के आ रहे हैं आपके क्लास 12th में। ठीक है, तो 1 to 1.5 आवर में आपका पूरा नेशनल इनकम हो जाएगा। आप
कि ये जो नेशनल इनकम की पूरी वीडियो भी है ये सीए रमन लूथरा क्लासेस पे मैंने अच्छे से जो है समझा रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। इसके क्वेश्चन मोटा मोटा 50 टू अगर आप 80 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे रेपिटेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, क्लासिकल अप्रोच एंड कीनीजियन अप्रोच। अब इवन दो अगेन ये टॉपिक भी लिमिटेड ही अभी तक पूछा गया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा गया है, बट अगेन इसको समझने में लगता है टाइम, 2 to 2.5 आवर्स इसमें लगते हैं, और लगभग लगभग अगेन 50 से 60 क्वेश्चन आपको इसके जो है अटेम्प्ट करने होते हैं, तब जाकर जो है आपका ये टॉपिक आप मानो कि यार ये हाँ ये पक्का हो रहा है मेरा टॉपिक, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, अच्छा जो जो टॉपिक होते जाए उनके प्रीवियस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एंड देन अपने आप में अपना कॉन्फिडेंस फील करता है। इफ यू फील लाइक कि नहीं यार मेरा कॉन्फिडेंस अभी भी बिल्ड नहीं हुआ, तो दोबारा कर लो उस टॉपिक को, कोई बात नहीं है। अब जहाँ एक्स्ट्रा आवर्स लगेंगे वो लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है ISLM। ISLM एक इजी टॉपिक है, ठीक है, तो इसलिए इसमें 1 to 1.25 ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक ठीक ही पढ़ेंगे इसको, और 30 क्वेश्चन के लगभग अगर आप इसमें अटेम्प्ट करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो काम बन जाएगा आपका बहुत प्यार से। उसके अलावा आता है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर। अब ये टॉपिक है तो बहुत ब्रॉड टेक्निकली, ठीक है, जो वैसे एक्चुअल में टॉपिक है 2 to 2.5, बट ओवरऑल इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल दो, मल्टीप्लायर क्या होता है, एक्सेलरेटर क्या होता है, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, जो हो सकता है आपने 12th में पढ़े हो या मतलब उससे भी छोटे लेवल पे पढ़े हो, जो आज तक आपको लगा था 12th में भी नहीं आएंगे, वैसा वाला टाइप है। ठीक है, एक्सेलरेटर इज अ न्यू कंसेप्ट जो आप 12th में नहीं पढ़ते हैं, बट आगे हायर स्टडीज में पढ़ते हैं, तो वो उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, बस एक आपका वो पूछा है, रिलेशन ही पूछा गया था, बस ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया था। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, 20 से 25 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इतना डीप नहीं है। बस 2 to 2.5 आवर्स भी मैंने मैक्स लेंथ बता रखी है सबकी। तो अगर आपका पहले हो रहा है और अगर आप किसी बेसिकली प्रिसाइज जो है कंटेंट पढ़ रहे हैं, बस कि जितना आता है उतना ही, तो ये तो फिर आप इन सब का टाइम आधा आधा कर दो। ठीक है, एक्सेप्ट आपका नेशनल इनकम और डिमांड वाला चैप्टर बस। इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 to 1.25। ठीक है, एंड 30 to 40 क्वेश्चंस आपके इनफ रहेंगे, क्योंकि रेपिटेटिव क्वेश्चन होते हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, कैसा रिलेशन होता है, ऐसा टाइप। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल 40 to 60 मिनट्स में ही हो जाएगा, बहुत ही छोटा सा है, ये भी मैं बहुत मैक्स बोल रहा हूँ, आपका आधे घंटे या 20 मिनट में ही हो जाएगा। ठीक है, 30 to 40 क्वेश्चन आर मोर देन इनफ। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, अब ये अच्छा टॉपिक है, इसको आप अच्छा टाइम लगाओ, 1 to 1.5 आवर, और 40 to 50 क्वेश्चंस करो, उससे आपकी कंसेप्ट देखो, क्वेश्चन फिर जितने मर्जी प्रैक्टिस कर लो वो कम ही पड़ेंगे। मैं यहाँ पर वो नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बेसिकली आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए लगेंगे कि हाँ भाई ये अब मेरे को कंसेप्ट आ गया है। ठीक है, तो 40 to 50 क्वेश्चन आर इनफ। देन उसके बाद फिस्कल पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन में भी आपके 45 मिनट्स टू 1 आवर ही लगेंगे, एंड 40 to 50 क्वेश्चन, एंड लास्ट इज मनी सप्लाई, दैट इज 45 मिनट्स टू 1 आवर, देन अगेन 20 to 25। तो मोटा 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 अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो लगभग आपका 20 से या फिर 20 भी नहीं, 20 भी नहीं, 20 तो बहुत ही वो हो जाएगा अनरियलिस्टिक टाइप। ठीक है, 22 से 25 घंटे भी अगर आप अपनी इकोनॉमिक्स को देते हैं समझने के लिए, ये भी मैक्स लेंथ बता रहा हूँ मैं आपको, 22 से 25 घंटे मैक्स लेंथ बता रहा हूँ। ठीक है, 22 घंटे भी नहीं, आप ये मान के चलिए 18 से 20 भी इनफ है मेरे हिसाब से, 18 से 20 भी इनफ है। तो ठीक है, हाँ, क्योंकि फिर वो 22 से 25 वाली फिगर आप लोग सुनोगे ना तो आप ऐसे ही घबरा जाओगे। 18 से 20 घंटे मतलब अगर मैं डेली 1 घंटा भी देता हूँ तो 18 दिन में मेरी इकोनॉमिक्स पूरी हो जाएगी। ठीक है, और ऑब्वियसली जब वीकेंड्स आएंगे, संडेज आएंगे, तो हम ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो वो जो 18 दिन है वो 12 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है, वो 13-14 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है। और उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते तो आते जाते ही आप कर लोगे, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जॉब पे जा रहे हैं, तब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मोटा 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 आपको इकोनॉमिक्स में लगा लीजिए कि यार कम से कम भी तो 800 से 1000 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने चाहिए, मतलब दिस इज़ व्हाट आई फील, दिस इज़ व्हाट आई फील, जितना अभी तक मैंने देखा है। बाकी तो हर स्टूडेंट का अलग होता है, हर कैंडिडेट का अलग होता है, किसी का 800 से 1000 का उसको 400-500 क्वेश्चन में ही उसका काम हो जाता है, कोई 800 1000 का 2000 करे तब भी नहीं होता। तो ये एक इन जनरल जो है इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, विच आई थिंक इज यूजफुल फॉर यू, तभी आप अकॉर्डिंगली पता लगा पाओगे अच्छा मेरे को इसको इतना टाइम देना है, इसको, ये मैक्स है, ये मैक्स है। ठीक है,
तो आई होप यू लाइक द वीडियो। ऐसे ही आप लोगों के लिए कंटेंट जो है डालते रहेंगे सी ए रमन लूथरा क्लासेस पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।